नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। इस दौरान पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे साथ मौजूद। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की मीरा कुमार को उतारा गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। एनडीए के रामनाथ कोविंद के विरुद्ध कांग्रेस ने उतारा अपना दलित उम्मीदवार। नीतीश कुमार द्वारा रामनाथ कोविंद को समर्थन के ऐलान के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान। कहा, मैं कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करता। नीतीश कुमार कोविंद को समर्थन देकर कर रहे हैं ऐतिहासिक वोट। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद बिहार से कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत। 25-26 जून से कर सकते हैं प्रचार। अंतरिक्ष में भारत ने भरी ऊंची उड़ान। 30 उपग्रहों के साथ कंट्रोसैट 2 सीरीज के PSLV C-38 ने अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान। लॉन्च के वक्त इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार भी रहे मौजूद। भेजे गए उपग्रहों में भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 14 देशों के 29 नैनो उपग्रह भी हैं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका ने दी 22 मानव रहित ड्रोन के सौदे को मंजूरी। करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा ये सौदा। भारत की दृष्टि से इस सौदे को मंजूरी मिलना है बड़ी कामयाबी। अब हिंद महासागर पर मानव रहित सर्विलांस ड्रोन से नजर रखेगी भारतीय नौसेना। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी बैट कमांडो ने एक बार फिर की नापाक हरकत। बैट कमांडो ने भारतीय सेना पर घात लगाकर किया हमला। सेना के 2 जवान शहीद। भारतीय सेना ने दिया इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब। सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 बैट कमांडोज ढेर, 1 घायल। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी के दौरान देनी पड़ी अपनी जान। श्रीनगर में गुस्साई भीड़ ने रात के समय DSP मोहम्मद अयूब पंडित की पीट कर की हत्या। श्रीनगर के नौहट्टा क्षेत्र में आज सुबह जामिया मस्जिद के बाहर से पुलिस अधीक्षक अयूब पंडित का शव बरामद। इसी स्थान पर उन पर हुआ था हमला। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो सामने आने के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब। भारत की ओर से बयान, कुलभूषण से मिलने के लिए उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द दिया जाए वीजा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन का नया विज्ञापन हुआ जारी। विज्ञापन में अमिताभ बच्चन लोगों को टैक्स के जाल से बचने के नुस्खे बताते हुए आ रहे हैं नजर। 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, जो हालत अभी किसानों की है वो जल्द ही व्यापारियों की भी होने वाली है। सऊदी अरब में भारत से जाने वाले लोगों पर फैमिली टैक्स लगाए जाने पर भारत सरकार का बयान। कहा, अगर भारतीयों के हितों पर पड़ा प्रभाव तो उठाएंगे इस मुद्दे को जोर शोर से। सऊदी अरब में भारतीयों के साथ रह रहे आश्रित लोगों पर 1 जुलाई से प्रति व्यक्ति 100 रियाल यानी कि 1760 रुपए लगेगा हर महीने टैक्स। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। सभी बैंकों को ग्राहकों की अकाउंट पासबुक में जरूरी सूचनाएं की सारी एंट्रीज विस्तार से देने के लिए आदेश दिए। अगर आपको बैंक में कुछ भी काम है तो आप उसे आज जरूर निपटा लें। कल से 3 दिन तक रहेंगे बैंक बंद। पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति ने की दार्जिलिंग हिंसा में 3 युवकों की मौत की घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग। बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत की राजनीति में आने की अटकलों पर उनका बयान। कहा, अभी राजनीति से जुड़े किसी भी मुद्दे पर नहीं दूंगा किसी भी सवाल का जवाब। 29 जून से अमरनाथ यात्रा होगी शुरू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर होगा पुलिस बल तैनात।
मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एमवाई अस्पताल में एक दिन में 17 मरीजों की मौत। मरीज के परिजनों का आरोप, अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से हुई मौत। अस्पताल प्रशासन ने इस आरोप को बताया बेबुनियाद। कहा, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से नहीं हुई है मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला लगातार जारी। गुरुवार को 4 किसानों ने कर्ज की वजह से की थी खुदकुशी। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश के कुल 21 किसानों ने की आत्महत्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ आज यूपी और बिहार बोर्ड के कम रिजल्ट के मद्देनजर कट ऑफ में उछाल की उम्मीद कम। डीयू के स्टीफेंस कॉलेज की कट ऑफ में भी अंग्रेजी सहित अन्य विषयों के कट ऑफ में आई 2 नंबर तक की कमी। कट ऑफ के बाद 24 से 28 जून तक होगा प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन। 1 जुलाई को आएगी दूसरी कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को जल्द मिलेगी एक और बड़ी सौगात। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर शकरपुर से मायापुरी के मध्य ट्रायल रन हुआ शुरू। पंजाब में सीमावर्ती जिलों पठानकोट और गुरदासपुर में हाई अलर्ट। पाकिस्तान फिर कर सकता है नापाक हरकत। गुरदासपुर और पठानकोट जिले में 9 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भेजे गए। बिहार बोर्ड के 10वीं के आए नतीजे 51% छात्र हुए पास, जबकि 49% छात्र हुए फेल। 93% अंकों के साथ लखीसराय के किसान का बेटा प्रेम कुमार बना बिहार का टॉपर। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम हुआ खुशगवार। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, शहर में मानसून हफ्ते के अंत तक बढ़ाएगा अपनी गति। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 2 नगर पालिका के संपत्ति करों को किया ऑनलाइन। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। सरकार द्वारा जारी की गई सूची में नगर परिषद टोहाना को किया गया ऑनलाइन। अगर सरकार का ये फैसला होता है कामयाब तो पूरे प्रदेश में लागू होगा ये फैसला। टोहाना व्यापार मंडल के संरक्षक रमेश गोयल समेत सभी क्षेत्रवासियों ने सरकार द्वारा नगर परिषद को ऑनलाइन किए जाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, अब नहीं पड़ेगा समस्याओं से जूझना। कॉमेडियन कपिल शर्मा के लिए अच्छी खबर, उनके शो पर वापस लौटने वाला है उनका पुराना साथी चंदन प्रभाकर यानी चंदू चायवाला। फिर आएगा द कपिल शर्मा शो में नजर। दरअसल सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के झगड़े के बाद से ही इस शो से गायब चल रहे थे चंदन प्रभाकर। अब चंदन की वापसी से शो में आ सकती है नई जान। सुनील ग्रोवर और अली असगर के चले जाने से टीआरपी की रेस में डगमगा रहा है द कपिल शर्मा शो, क्योंकि डॉक्टर गुलाटी और नानी के हटने से काफी हल्की पड़ गई कपिल की टीम। बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर का पीछा करने की खबरों पर जानवी कपूर ने मॉम श्रीदेवी को बताया सच। कहा, मैंने नहीं किया कभी रणवीर का पीछा। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने भले ही फिल्मों में नहीं किया हो अब तक रुख, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं जानवी। लेकिन अब करण जौहर की फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं जानवी। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक करण जौहर ने 25 मई को अपने जन्मदिन की पार्टी में किया था इस बात का जिक्र। हर साल की तरह इस साल भी दबंग खान ने फैंस को ईद पर दिया तोहफा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट सिनेमाघरों में आज हुई रिलीज। बिना कोच के ही वेस्टइंडीज के छक्के छुड़ाने को तैयार है विराट कोहली। आज शाम खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मुकाबला। आज से शुरू होने जा रही भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज पर टिकी है सभी की निगाहें। इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी गंवाने के बाद भारत नहीं दोहराएगा कोई भी गलती। विराट कोहली ने इस सीरीज में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की जगह कुलदीप यादव और ऋषभ पंत को दिया है अपना जौहर दिखाने का मौका। अनिल कुंबले के साथ आ रही विवादों की खबरों पर विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी। कहा, उनके इस्तीफा देने के फैसले का करता हूं सम्मान।
विराट कोहली ने कहा कि बतौर खिलाड़ी करता रहूंगा अनिल कुंबले का पूरा सम्मान। उन्होंने इतने वर्षों तक खेलकर देश के लिए हासिल किया है काफी कुछ उपलब्धियां। हॉकीदन में हो रही हॉकी वर्ल्ड लीग में भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के हाथों 2-3 से हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। दोनों टीमों ने दिखाया था काफी तेज खेल। विश्व रैंकिंग में 6वें स्थान पर काबिज भारतीय टीम को 14वें स्थान पर काबिज मलेशिया के खिलाफ प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन नतीजा रहा विपरीत। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत आज ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज क्वार्टर फाइनल में भारतीय चुनौती करेंगे पेश। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।